हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे नवोदय फिजिकल एजुकेशन 2019 के पेपर को, उसके क्वेश्चंस को। अपने पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और अपने आज के वीडियो में भी हम अगले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे 10 क्वेश्चन विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आज भी हम 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए then you can go to my telegram channel, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आपको इन सारे ही क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उसको आप वापस से प्रैक्टिस के लिए चीजें वहां से ले सकते हैं। बात करें अपने सबसे पहले क्वेश्चन की, दैट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है दैट इज मोस्ट कॉमन इन। तो बात करें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्चर की। कल के भी हमने वीडियो में देखा था कि वहां स्पोर्ट्स इंजरीज के 2 क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन है। इस हिसाब से आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन का स्पोर्ट्स इंजरी वाला जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा आया, या फिर काफी सारे क्वेश्चन उस सेक्शन या उस पार्ट से पूछे गए। फ्रैक्चर क्या होता है, कल भी हमने डिस्कस किया था। बोन इंजरी होती है फ्रैक्चर, यानी आपके बोन जो है उसमें कहीं से किसी तरह का क्रेक हो जाना, उसका टूट जाना, उसके अलाइनमेंट का डिस्टर्ब हो जाना, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? ग्रीन स्टिक का मतलब होता है हरी डंडी। ग्रीन स्टिक, जैसे अगर आप कभी भी हरी डंडी को तोड़ेंगे तो वो पूरी नहीं टूटती है। अगर आप उसको कभी भी तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक साइड से तो टूटती है बट एक साइड से जुड़ी रहती है। सो दैट इज ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो पाया जाता है बच्चों में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जो बच्चों की बोन्स होती हैं वो एडल्ट की बोन के कंपैरेटिव जो है सॉफ्ट होती है, इसलिए उनमें जो फ्रैक्चर होता है दैट इज यूजुअली ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अकर्स व्हेन अ बोन बेंड्स एंड क्रैक इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कंप्लीटली इनटू सेपरेट पीसेस, यानी वो पूरी तरह से टूटती नहीं है, सिर्फ एक तरफ से बेंड हो जाती है। तो यहाँ अपने आज के सेक्शन में आपको हर एक क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। अब ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है ये होते क्या है। अगर आप टेस्ट एंड मेजरमेंट को पढ़े, पहले ये हिस्सा जो है मास्टर्स यानी एमपीएड का हुआ करता था, लेकिन अब ये टीजीटी में भी आ गया है, क्योंकि जब से बीपीएड का जो कोर्स है वो 2 साल का हुआ है, तब से काफी सारी चीजें उसमें ऐड कर दी गई हैं, जिसमें टेस्ट एंड मेजरमेंट जैसी चीजें आती हैं। टेस्ट एंड मेजरमेंट में जो चीजें उसमें एक्स्ट्रा है या फिर ऐड की गई हैं, वो चीजें हैं ये, जैसे आपको हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट पूछ लिए जाते हैं, यहाँ तक कि आपको स्किल रिलेटेड टेस्ट भी कुछ कुछ जगह पूछे जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हेल्थ रिलेटेड टेस्ट देख लेते हैं। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट जो है आफर्ड का 1980 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, जिसमें 4 टेस्ट आइटम थे। जो 4 टेस्ट आइटम थे वो थे, अगर आप उसको बहुत डीप पढ़ेंगे तो ये नेट के लेवल का हो जाएगा, तो आपको ये नहीं समझना है टीजीटी लेवल पे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है एरोबिक फिटनेस या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनल कैपेसिटी। सेकंड है आपका बॉडी कॉम्पोजिशन, जिसमें आपका बीएमआई आ जाता है, या फिर आपको फैट कॉम्पोजिशन, फैट मेजरमेंट करने के लिए जो चीजें यूज होती हैं वो आती हैं। तीसरा है आपका एब्डोमिनल मस्कुलर स्ट्रेंथ, जिसमें आपका बेंटनी है। एंड लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये चारों जो है ये हेल्थ रिलेटेड फिटनेस फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट होते हैं। बट यहाँ पर एक चीज लिखी है, एजिलिटी। तो इस हिसाब से जो एजिलिटी है वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट नहीं है। इतना डीप जाके शायद पढ़ना आपके लिए टीजीटी लेवल पे इतना प्रेफरेबल ना हो, बट पिछली बार अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो आपको इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत हो जाती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट एंड विड्थ ऑफ हैंडबॉल गोल इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। हमने कल के वीडियो में भी देखा था, और उस 10 क्वेश्चन से भी हमें चीज समझ में आई थी कि बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एंड ये टीजीटी लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो आंसर है वो 2 मीटर एंड 3 मीटर है, यानी जो हाइट है वो 2 होती है, विड्थ है जो 3 होती है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन वे में देखें कि जो आपका हैंडबॉल है, हैंडबॉल का जो गोल पोस्ट है उसका डायमेंशन क्या होता है। तो ये इसका फ्रंट व्यू है जो आपको दिख रहा है, जो कि IHF की बुक से का स्क्रीनशॉट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो गोल पोस्ट है वहां पर इसकी जो विड्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इनर विड्थ है दैट इज 300 सेंटीमीटर, यानी 3 मीटर है। ओके,
उसके बाद यहाँ जो इसकी हाइट है, इनर हाइट की बात कर रहे हैं, दैट इज 200 मीटर, यानी 2 मीटर है। साथ ही ये जो गोल पोस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी विड्थ कितनी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसकी विड्थ जो है दी है 8 सेंटीमीटर। उसके अलावा यहाँ पर ये जो बैंड्स बने यानी स्ट्रिप है, इनकी क्या डिस्टेंस है, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है टोटल 20 यानी 2 मीटर का है, तो ये जो है 20 सेंटीमीटर के हैं, मतलब ये 20 है, ये भी 20 है, ये सब 20 सेंटीमीटर के हैं। लेकिन कॉर्नर में क्योंकि 8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है वो और ऐड हो जाती है, इसलिए दोनों 28 सेंटीमीटर है। वैसे इतना डीप शायद क्वेश्चन ना पूछे, बट फिर भी अगर आपके दिमाग में इस तरह से डिस्कशन किया हुआ रहता है तो कई बार आपके दिमाग में चीजें रह जाती हैं और कभी ना कभी शायद काम भी आ जाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ टेबल टेनिस नेट एट द सेंटर। तो टेबल टेनिस का कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी एक क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि जिस बारे में पूछा गया उस बारे में कुछ ज्यादा ही पूछ लिया गया है, यानी आखिरी तक हमें ये चीज समझ में आई कि जो नहीं पूछा गया है वो नहीं पूछा गया है। तो शायद जो क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया है उसने जो टॉपिक उठाया उसी से 3-4 क्वेश्चंस उसमें डाल दिए, मे बी दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। सो अब यहाँ पे पूछा गया है हाइट ऑफ टेबल टेनिस नेट, तो क्योंकि नॉर्मल हाइट बोलता है तो उसकी जो ग्राउंड से हाइट है शायद वो कंसीडर कर ली जाती, तो इस क्वेश्चन को टिक करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग ले लेते हैं। तो ये है आपकी टेबल टेनिस, जिसकी बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसकी लंबाई 274 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपको दिख रही है 9 फीट। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज 2.5 फीट या फिर 76 सेंटीमीटर। इसकी विद जो है दैट इज 152.5 सेंटीमीटर या फिर 5 फीट। बट इस नेट की बात करें तो इस नेट की जो हाइट है वो 15.25 सेंटीमीटर या फिर 6 इंच होती है, और इस नेट की जो पूरी लंबाई है वो होती है 6 फीट। इस हिसाब से हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 6 इंच। एंड एक और चीज जो कल मैंने बोली थी आप लोगों को कि अगर आपने वो वीडियो देखा होगा कि आपको टेबल टेनिस बॉल का वेट पता करना है, वो होता है 2.7 ग्राम। अगर आपने ढूंढ के रखा है देन सो फॉर गुड, वरना आप अपने नोट्स में इसको भी ऐड कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैन बी लोअर टू अ मॉडेस्ट डिग्री विद अ प्रोग्राम ऑफ। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन में 2 वर्ड लिखे, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक जब आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और जब वो रिलैक्स होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। that can be lowered to a modest degree with a program of। तो ये उन लोगों के लिए है, मतलब जो हाइपरटेंशन है या फिर जिनका ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, उससे आप किससे लोअर कर सकते हैं उनके हाई ब्लड प्रेशर को। इसके बारे में जब मैंने ढूंढा तो मुझे साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट पे एक बहुत अच्छी चीज मिली जहाँ पे साफ साफ लिखा था, systolic and diastolic blood pressure can be reduced by approximately 6 to 10 mmHg. mmHg is the unit of blood pressure with regular aerobic exercise for many previously sedentary men and women regardless of age। मतलब कहने का सिंपल भाषा में ये है कि एरोबिक एक्सरसाइज से सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिड्यूस किया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अगर आप इस तरह से बुक्स में, हो सकता है आपको ये लाइन या क्वेश्चन कहीं पे ना मिला हो, थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन हो सकता है, बट जब भी आप पढ़ते हैं बहुत बार शिकायत होती है कि फिजिकल एजुकेशन की बुक नहीं है। लेकिन अगर आप उसको सच में ऑनलाइन उसका कंटेंट ढूंढना चाहेंगे तो बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं लोगों के जहां से आपको कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट मिलेगा जो कि सच में बहुत रिलेटेबल होता है। तो यहाँ जो आंसर है दैट विल बी एरोबिक टाइप एक्सरसाइज। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसका इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कौन सा इनमें ऐसा है जो इफेक्ट नहीं है मस्कुलर सिस्टम पे। तो मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है पहले ये देख लेते हैं। हाँ, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इंक्रीज होता है एक्सरसाइज से, बिल्कुल होता है। इंक्रीज इन कैपिलरी डेंसिटी पर फाइबर होता है, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज इन टोटल एंड रिलेटिव बॉडी फैट, ये भी होता है। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा है डिक्रीज इन मायोग्लोबिन इन कंटेंट, तो ये जो है नहीं होता है, इसलिए सही आंसर आपका ये होगा। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि मायोग्लोबिन है क्या। सो मायोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि आपकी स्ट्रिएटेड मसल में पाया जाता है। स्ट्रिएटेड मसल्स क्या है,
आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उन्हें ही जो है कहा जाता है स्ट्रिएटेड मसल। और जो मायोग्लोबिन है वो एक तरह का प्रोटीन है जो कि आपकी स्ट्रिएटेड मसल या फिर स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। और जो बॉडी है वो इसी प्रोटीन को यूज करती है ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए। आपकी मसल में ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए जिस प्रोटीन का यूज होता है दैट इज मायोग्लोबिन। तो वो बढ़ता है, एक्सरसाइज से कम नहीं होता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। साथ ही इट इज एबल टू बाइंड एंड रिलीज ऑक्सीजन डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द सेल। मतलब आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है और उसको रिलीज करने का काम भी करता है मायोग्लोबिन। एंड आपके ब्लड का रेड कलर का भी जो रीजन है वो है मायोग्लोबिन। इसलिए अगर आपने टाइप ऑफ मसल्स में पढ़ा होगा कि दो तरह की मसल्स होती हैं, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच, वहां भी मायोग्लोबिन के प्रेजेंस को मेंशन किया गया है। अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आपका यूजीसी नेट तक का सिलेबस भी कवर हो जाता है, साथ ही साथ आपका टीजीटी पीजीटी तो कवर हो ही रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स इंजरीज आर अनअवॉइडेबल बट द बेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट इट। तो यहाँ एक चीज लिखी है बेस्ट। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि सारे के सारे आंसर सही होते हैं बट फिर भी आपको उसमें से बेस्ट आंसर निकालना होता है। तो स्पोर्ट्स इंजरीज आर अनअवॉइडेबल, हाँ अनअवॉइडेबल है, बट उनको किस तरह से हम रोक सकते हैं, रोक तो नहीं सकते, या फिर उनसे किस तरह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ी कम हो जाए। तो सबसे पहली चीज है प्रॉपर कंडीशनिंग ऑफ बॉडी एज वेल एज माइंड। ये सही चीज है, गलत नहीं है, ये भी सही आंसर है। फिर लिखा है पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन आफ्टर एक्विजिशन ऑफ करेक्ट टेक्निक एंड स्किल। ये भी सही बात है कि जब आपको सही से स्किल आती है, उसकी टेक्निक पता है, अगर तभी आप पार्टिसिपेट करेंगे तो भी आप स्पोर्ट्स इंजरी से बचेंगे। फिर है प्रॉपर यूज ऑफ प्रोटेक्टिव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो कि ज्यादा सटीक आंसर है इन सारे ही उसमें। उसके बाद इसमें लास्ट लिखा है ओनली प्लेइंग ऑन सरफेस दैट आर एथलीट फ्रेंडली। सही सारे आंसर है बट जो बेस्ट आंसर है वो आपका थर्ड आंसर है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है कि जनरली आप कौन सी चीज को यूज करेंगे। जनरली आप टीजीटी लेवल में जा रहे हैं तो आपको बहुत डीप दिमाग लगाना ही नहीं है, जो जनरली आपको करना चाहिए that will be your right answer। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन साउथ इंडिया कबड्डी इज नोन एज। तो कबड्डी को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो साउथ इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, दैट इज छेडू गुडू। इसके बाद और भी कई नामों से जाना जाता है कबड्डी को, हम वो भी डिस्कस करें। तो वेस्टर्न इंडिया में इसको हु तू तू कहा जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में। एंड हा डो डो ईस्टर्न इंडिया और बांग्लादेश में ये बोलते हैं। छेडू गुडू अभी साउदर्न इंडिया में हमने पढ़ा। श्रीलंका में से गुडू बोलते हैं एंड थाईलैंड में थीशम बोलते हैं। तो ये कबड्डी के ही अलग अलग नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ वर्किंग इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड दिस नॉट वन सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो तीन टाइप ऑफ इंटरेक्शन तो है, लेकिन कौन सा एक है जो नहीं होता है। तो फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स मैन के साथ इंटरेक्शन होता है, ये सही है। मशीन और मैन का इंटरेक्शन होता है, मैन टू मैन इंटरेक्शन होता है, बट स्पिरिट का मैन से इंटरेक्शन जो है वो वर्किंग प्लेस पे जो होता है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। सो ये जो है आपका सही आंसर होगा। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से और भी क्वेश्चंस आपको अगले जो हम सेक्शंस करेंगे उसमें आपको इस पे से मिलेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप हेल्ड। आंसर 1877 है, लेकिन ये जब भी आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे आपको लॉन टेनिस पे क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, पक्का से मिलते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम या फिर कोई भी आप टीजीटी का पेपर उठा के देखिए, शायद ही ऐसा कोई पेपर होगा जहां आपको ग्रैंड स्लैम से कुछ ना पूछा गया हो। एक टेबल है जो कि आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं और आपको याद ही करनी है, आप बना के कहीं पेस्ट कर लीजिए। साथ ही आपको जो पीडीएफ है वो तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। ग्रैंड स्लैम चार तरह के होते हैं आपके, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया। अब इसको अगर हम इनके ईयर के हिसाब से याद करें तो याद करने का तरीका है वूफा, दैट इज विंबलडन, यूएस, फ्रेंच एंड ऑस्ट्रेलियन। सो सबसे पुराना विंबलडन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि सबसे पुराना कौन सा है, दैट इज विंबलडन। उसके बाद सेकेंड ओल्डेस्ट है 1881, दैट इज यूएस। फिर है आपका फ्रेंच और सबसे नया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है। सो ये चार चीजें जो है वो आपको याद ही करनी है। इनको तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, केवीएस में, एनवीएस में, यूपीटीजीटी, हर तरह में इसके जो क्वेश्चन हैं वो आते ही आते हैं।
आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस की। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।